नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सरिता गुप्ता के समर्थन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की जनसभा। वहीं आगे खबर पलामू से है, जहां भाकपा माले ने मनाया शहीद जगदेव शर्मा का शहादत दिवस। आगे बात करेंगे और जानेंगे कि ज्योतिषाचार्य कमल किशोर जी जोशी के सानिध्य में कहां हो रहा है पंचकुंडीय महायज्ञ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां कम समय होने के कारण इन दिनों चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। अब तक स्वयं प्रचार कर रहे प्रत्याशियों को अब स्टार प्रचारकों की भी जरूरत पड़ रही है। इसी क्रम में अंबेडकर नगर जनपद के अकबरपुर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सरिता गुप्ता के समर्थन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में खाली प्लॉट पर कब्जा कर लिया जाता था, गुंडे माफिया हावी रहते थे और हवा में बंदूकें लहराती थी, लेकिन अब माफिया राज समाप्त हो गया है और कानून का राज स्थापित हो गया है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों की स्थिति में सुधार हुआ है। प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे की बिजली सप्लाई की जा रही है। वहीं जनसभा के दौरान नगरपालिका प्रत्याशी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बदायूं जिले से है, जहां बिलसी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने ज्ञान देवी को प्रत्याशी बनाया है। निवर्तमान चेयरमैन अनुज वार्ष्णेय ने प्रेस वार्ता कर बिलसी की जनता से मतदान देने की अपील की। साथ ही साथ सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको दिखाते हैं कि आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी से ज्ञान देवी सागर प्रत्याशी हैं और मैं बिलसी नगर की सम्मानित जनता से अनुरोध करूंगा कि पार्टी हमारी केंद्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की है और नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से जनता ने मुझे जो समर्थन करके नगर पालिका अध्यक्ष बनाया था, उसी प्रकार से मुझसे भी अधिक वोटों से ज्ञानवती सागर का समर्थन कर उनको विजयी बनाए। ज्ञानवती सागर जी की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे कराए गए जो अधूरे कार्य रह गए हैं उन सभी को ज्ञान देवी सागर जी प्राथमिकता से पूरा करेंगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और पार्टी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का हमेशा पालन करेंगे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। खबर पलामू जिले से है, जहां पाटन प्रखंड के ग्राम बरसैता में शहीद जगदेव शर्मा की याद में शहादत दिवस मनाया गया। उन्हें 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान महासभा के पलामू जिलाध्यक्ष कॉमरेड प्रदीप विश्वकर्मा ने की। इस कार्यक्रम में भाकपा माले के झारखंड राज्य कमेटी सदस्य एवं पलामू प्रमंडल प्रभारी कॉमरेड रविंद्र भुइयां भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ पीड़ित समाज के लिए भाकपा नेतृत्व करते थे। भाकपा माले ने सामंती जुल्म के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। शहीद जगदेव शर्मा कभी भी सामंती ताकतों के सामने नहीं झुके। वहीं इस कार्यक्रम में कमेश सिंह चेरो, काली नदा देवी, भोलानाथ विश्वकर्मा समेत कई लोग अपने अपने विचार रखते हुए नजर आए। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां ग्राम काचरिया भाई में समस्त ग्रामवासियों द्वारा हनुमान जी की अति प्राचीन मूर्ति को पुनः नवीन मंदिर में स्थापित कराया गया। इस शुभ अवसर पर पंचदिवसीय पंचकुंडात्मक श्री राम यज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन रखा गया। श्री हनुमान जी की स्थापना के साथ शिव परिवार की नवीन मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं यज्ञ के तीसरे दिन गाँव के पटेल रामचंद्र पाटीदार द्वारा शिखर पर कलश चढ़ाया गया एवं गाँव के सभी नागरिकों के साथ उत्सव मनाया गया। उसके बाद गाँव की अविवाहित कुमारी कन्याओं का पूजन किया गया। इसके साथ ही शाम को हनुमान जी महाराज की आरती उतारी गई एवं महाप्रसाद भी वितरित किया गया। सारंगपुर राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू करा दी गई। साथ ही मतदाताओं से शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की गई। वहीं जिलाधिकारी ने फजल उर रहमान इंटर कॉलेज चंदौसी एवं एल क्रूर जी कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज चंदौसी में बनाए गए बूथों का भी निरीक्षण किया। बिल्कुल सुबह 7 बजे से ही वोटिंग यहाँ पर शुरू हो गई है सभी बूथों पर और बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो रहा है। पर्याप्त मात्रा में हमारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, इसलिए भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और मेरा सभी लोगों से यही अपील है कि वो अपना वोट डाल के शांतिपूर्वक ही अपने घर चले जाएं, अनावश्यक गलियों में या बूथ के बाहर भीड़ इकट्ठी ना करें।
ताकि जो अन्य वोटर्स आ रहे हैं उनको अपना वोट डालने में कोई असुविधा ना हो और किसी भी प्रकार की अभी तक कोई समस्या नहीं है और इसी प्रकार से शांतिपूर्वक ही वोटिंग पूरी करवा दी जाएगी। पूरे संभल जनपद में 442 बूथ हैं 8 नगर निकायों में, जिनमें चुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से हर बूथ पर वोटिंग शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हो चुकी है और हर जगह पर हमारी जो मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीमें हैं, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेटिंग मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम्स और डिप्टी कलेक्टर्स, ये सभी लोग भ्रमणशील हैं। मैं और कप्तान साहब भी सुबह से भ्रमणशील हैं। हर जगह पर काफ़ी उत्साह है वोटिंग को लेकर, अधिक संख्या में वोटर्स आ रहे हैं। मेरा हमारे जो सभी नगर निकायों के वोटर्स हैं उनसे यही अपील है कि शांतिपूर्वक अपना वोट, जो मत का अधिकार है उसका प्रयोग करें। अपना वोट डालकर अपने घर पर जाएं। अनावश्यक बूथ के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़ या ऐसी गहमागहमी ना रखें, ताकि जो आने वाले वोटर्स हैं उनको अपनी वोट डालने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के दुष्कर्म और उत्पीड़न के मामलों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में महिला कांग्रेस द्वारा आज ग्वालियर एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में ग्वालियर के माधवगंज इलाके में काम से लौट रही एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात कर उसकी हत्या हुई थी। ऐसे में महिला कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, जिला अध्यक्ष मीनू परिहार सहित महिला कांग्रेस की अनेक नेत्रियां मौजूद रही। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कार्रवाइयाँ करने की मांग की कि ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित रहें, और एक उनका बताना था कि जब हाल में एक मर्डर और रेप की घटना हुई है उसमें भी पुलिस कार्रवाई करे। तो उसमें अभी फ़िलहाल हमने उस केस में तो पुलिस ने अच्छा काम कर दी। ब्लाइंड जो मर्डर था उसमें आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी जो है वैसे मृतका का परिचित था पुराना, लेकिन जो संवेदनशीलता की बात की गई है वो सुरक्षा की लगातार ग्वालियर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और हम इनको मोबाइलों को और उस हिसाब से पॉइंट लगाते हैं, और हमारी निर्भया और ऊर्जा रेस ये भी कार्रवाई कर रही हैं। और ये ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया है, क्या अपने काम से लौट रही महिला के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ और एक घृणित अपराध यहाँ पर ग्वालियर में हुआ है, उससे ये स्पष्ट है कि आज यहाँ पर असामाजिक तत्व बेखौफ होकर घूम रहे हैं। उन्हें पुलिस और प्रशासन का भय नहीं है। महिला कांग्रेस आज ये प्रदर्शन इसीलिए कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। महिला अत्याचार में जिस तरह से मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ रहा है उसमें कमी आनी चाहिए, और प्रशासन में भी जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें इसका संज्ञान लेते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि फिर किसी महिला के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। हिंदुस्तानी दूल्हा और विदेशी दुल्हनिया की शादी की कहानी या किस्सा आपने सुना ही होगा या फिल्मों में देखा भी होगा। वहीं ऐसा ही कुछ खगड़िया जिले में देखने को मिला, जहां दूल्हा हिंदुस्तान का और दुल्हन जर्मनी की। ये शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड निवासी संजीव चौधरी नौकरी करने जर्मनी गए हुए थे, जहाँ जर्मनी की एक लड़की से उनकी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। बाद में दोनों एक साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गए और दोनों ने जर्मनी से झारखंड पहुंचकर भारतीय रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। वहीं दोनों की शादी को लेकर परिवार के लोग काफी उत्साहित हैं। दोनों की इस शादी की चर्चा जिले के साथ साथ पूरे देश विदेश में भी तेज हो रही है। खगड़िया से सीनियर संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से है, जहां आज निकाय चुनाव के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर शिकोहाबाद के प्रत्येक बूथों पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी रही। इसके साथ ही एसपी रणविजय सिंह ने भी भारी पुलिस बल के साथ नगर शिकोहाबाद में बने पोलिंग बूथों का भ्रमण कर सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। जहाँ शिकायत मिल रही है वहाँ उसका निस्तारण कराया जा रहा है। देखिए, यहाँ स्थानीय नगर निकाय जो नगर पालिका है शिकोहाबाद, इसका चुनाव अभी चल रहा है। मतदान प्रक्रिया समय से प्रारंभ हो चुकी थी। सारे मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल जो मानक है माननीय आयोग के, उसके हिसाब से पुलिस बल लगाया गया है। हमारी क्विक रिस्पांस टीम भी है, क्लस्टर मोबाइल्स भी हैं, हमारे एसएचओ की टीम्स हैं, एसएचओ की टीम के साथ उनके साथ एक्स्ट्रा मोबाइल्स हैं। सभी लोग बरहनशील हैं। हम इंश्योर करा रहे हैं कि स्मूथ पोलिंग हो, और जहाँ जहाँ भी कुछ शिकायतें मिल रही हैं तत्काल उसको अटेंड किया जा रहा है।
और बहुत अच्छे तरीके से सभी मतदान केंद्रों पर यहाँ चुनाव चल रहा है। अब तक सर देखा जा रहा है कि कोई ऐसा कोई बूथ मिला है जहाँ कोई शिकायत मिली हो या कोई फर्जी आधार कार्ड मिला एक हो? जगह फर्जी आधार कार्ड पे वोटिंग करने की शिकायत मिली थी, हम लोगों ने खुद जाके पूरी उसकी जांच पड़ताल की है, तो फर्जी पाया गया, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नगर पंचायत चुनाव को पट्टी कोतवाल नंदलाल सिंह, एसडीएम देश दीपक सिंह, तहसीलदार मनोज कुमार राय और क्षेत्राधिकारी दिलीप सिंह की देखरेख में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। वहीं पट्टी प्रशासन मतदान को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अराजक तत्वों से निपटने के लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। वहीं छोटी मोटी कतारों को छोड़कर किसी भी पोलिंग बूथ पर अभी तक लंबी लाइन नहीं दिखी है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां नगर की 827 ग्राम पंचायतों में किस कदर गदर मची हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले कार्यकाल में ग्राम पंचायतों में कार्य के नाम पर सिर्फ फर्जी आहरण किया गया था, लेकिन वहीं वर्तमान कार्यकाल में पूर्व के सरपंच और सचिवों द्वारा कार्य कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका वर्तमान सरपंच जगह जगह विरोध कर रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी गंगा प्रसाद मिश्रा ने सीईओ संजय सौरभ सोनवानी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर वर्तमान पदस्थ सचिव विवेकानंद पांडे की कारगुजारी के बारे में अवगत कराया और पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र और अमृत सरोवर के नाम पर अंधाधुंध की गई निकासी की शिकायत की। वहीं लालमणि साहू नामक व्यक्ति ने बताया कि पिछले 2 साल से लगातार जनपद, जिला और संभाग में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई जांच और कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं इस बारे में भनिगवा ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी गंगा प्रसाद मिश्र और कोनी कला के स्थानीय निवासी लालमणि साहू ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं गंगा प्रसाद मिश्रा, ग्राम पंचायत भंजमा, जनपद पंचायत जवा का निवासी हूँ। मैं आज जिला पंचायत आया था सीओ साहब से मिलने, मुलाकात नहीं हुई है। मैं सचिव विवेकानंद पांडे की शिकायत लेके आया था। सचिव विवेकानंद द्वारा हितग्राही मूलक कार्य में लापरवाही की जा रही है। सत्यम तिवारी को नाम के लड़के को पंचायत भवन के कार्य के लिए रखा गया है। उनके द्वारा राशन कार्ड की बिक्री की जा रही है। आईडी में नाम जोड़ने और काटने का पैसा लिया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने पहले भी लिखित कर चुके हैं जवसियों से। अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कराए हैं, आज तक वो जो है फूट गया है, उसमें पानी भी नहीं है, ख़राब पड़ा हुआ है। 6 लाख के आसपास उसका पैसा निकाल लिया गया है और उसका जो है मास्टर नहीं निकाल रहे हैं। नाली का बरहाठा में नाली का अधूरा पड़ा हुआ है। कचरा सेट जो है उसका भी राशि निकाल लिए हैं। संतरी को भी जमीन लेवल में काम उसका पड़ा हुआ है। पंचायत भवन का ये 6 लाख के आसपास पैसा निकाले हैं और उसकी भी मजदूरी लंबित है, उसके मजदूरी भी नहीं निकाल रहे हैं और ज़बरदस्ती पंचायत भवन का काम कराना चाहते हैं ताकि लीपा पोती हो सके। सचिव विवेकानंद द्वारा कई भ्रष्टाचार पहले भी कोनी में उजागर हुआ है। इसकी शिकायत लेके मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम लालमणि साहू है सर। मैं ग्राम पंचायत कोनी कला का रहने वाला हूँ। जवा ब्लॉक है मेरा, ये थाना तरेला है। इसमें हमारे कोनी पंचायत में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है साहब। सालन से हम शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ सीओ साहब से मिलने आए थे तो फ़ोन लगाए तो बोलते हैं अर्जी दे दो, मैं शिकायत दे दो, मैं देख लूँगा, बाद में आएंगे। ऐसे हर बेर बोलते हैं, कोई कभी जांच में नहीं गया, न कोई सुनता है। सालन से हो गया साहब, वो करोड़ों का घोटाला हुआ है। गौशाला है, आंगनबाड़ी केंद्र सब पड़े हैं। 8 लाख निकल गई है, उसमें काम कुछ नहीं हुआ, सब वैसे अधूरा पड़ा हुआ है। गौशाला में 20 से 22 लाख रुपया निकाल के चले गए थे, ट्रांसफ़र हो गई थी। 2 साल बाद हम शिकायत किए, तब उसके शिकायत के जांच के लिए आदेश हुआ, तब उसका जो है तो काम लगाया गया। हमारी शिकायत नहीं हुई, जांच नहीं हुई, उसमें काम लगाया गया। तो हम पूछे कि किसके कहने में काम लगा है, जब शिकायत की है तो कोई कुछ बोलता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब गए थे, बोलते हैं जो हमारा मन होगा वह करेंगे, तुमको जो करना हो करते रहो। ऐसे वो रोजगार सहायक और सचिव बोलते थे कि जो करना हो करो, हम जो मन होगा तो हम करेंगे। इसलिए कोई आज तक हमारा साल भर हो गया, कोई जांच नहीं हुई, ना कोई सर सुनने वाला है। इसलिए हम परेशान हैं। सीओ साहब के लग, कलेक्टर साहब के लग, कमिश्नर साहब के लग, सभी के
अर्जी दिए हैं, कभी कोई जांच नहीं गई। कहाँ चली जाती है, क्या हो जाता है, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ना। ब्लॉक में जनपद में जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आई यहाँ आज तक। हम यही से परेशान होते हैं। कम से कम तो 50 बेर यहाँ दे गए जिला पंचायत में, कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, आज तक कोई आदेश जांच को नहीं हुआ है। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।